इस वीडियो में हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसे सिद्ध करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है, यानी एक त्रिभुज बनाना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो हमने ये एक त्रिभुज बना लिया, यानी एक ट्रायंगल बन चुका है ये हमारा। अब देखो इसमें 3 एंगल होते हैं, ए बी सी। अब इनका हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने दे दिया एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3। ठीक है, तो ये तीनों कोण बन चुके हैं हमारे। हमें क्या करना है, इसमें किसी भी भुजा के समांतर एक और तुम्हें रेखा खींचनी है। ठीक है, तो चाहे आप इसके समांतर खींच लो, चाहे इसके समांतर, चाहे इसके समांतर। तो चलो हम BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं इस वाले शीर्ष से। ठीक है, यहाँ से हम एक समांतर रेखा खींच रहे हैं, किसके, BC के समांतर, यानी ये रेखा इसके समांतर है। इसका नाम हम दे दे रहे हैं PQ। ठीक है, ये इसके समांतर है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि ये एक रेखा है। ठीक है, और इसी के बिल्कुल समांतर, मतलब जिस दिशा में ये जा रही है उसी दिशा में, ठीक है, एक रेखा खींचती है, तो इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये समांतर रेखा होती है। अब समांतर रेखा में एक नियम होता है कि यहाँ से अगर हम एक तिर्यक रेखा खींचें, इसे बोलते हैं हम तिर्यक रेखा, यानी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये क्या बताती है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है, ये दोनों बराबर होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम कौन सा, एकांतर कोण। ये जो जेड बन रहा है ना, जेड टाइप का, देखिए ये जेड बन रहा है, इन्हें बोलते हैं हम एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बनाया और एक BC के समांतर एक रेखा PQ खींची। इसके बाद देखो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो इसका नाम हम दे दे रहे एंगल 4 और इसका नाम हम दे रहे एंगल 5। तो देखिए जब ये रेखा इसके समांतर हुई, जब ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है, और ये वाली देखो क्या है, तिर्यक रेखा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ से तुम देखोगे ये, तो देखो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 और 2 एंगल बराबर हैं, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया था। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4। ठीक है, इसी प्रकार देखो एक जेड यहाँ से बन रहा है ये। ठीक है, तो 3 और 5 भी बराबर हैं एक दूसरे के, एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो PQ एक सीधी रेखा है, यानी एक लाइन है, और एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योगफल 180 होता है। ये तो तुम जानते ही होगे। तो ये वाली एक रेखा है और इस पे 3 कोण बन रहे हैं, एक तो 4, दूसरा 1 और ये 5वां कोण। तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर 180। ठीक है, तो देखो इतना आने के बाद तुम्हें अब देखना, देखो एंगल 4 है जो, वो तुम्हारा एंगल 2 के बराबर है, तो इस 4 की जगह तुम 2 रख सकते हो। ठीक है, और ये एंगल 1 है और इस 5 की जगह तुम 3 रख सकते हो, तुमने 3 रख दिया, ये आया 180। तो अगर इन्हें हम सही से लिख दें तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। देखो ये तुम्हारा प्रूव हो गया, यानी सिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक त्रिभुज के 1, 2, 3 ये तीनों कोण हैं और हमने ये प्रूव कर दिया तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी तरह के अगर तुम्हें और भी क्वेश्चन देखने हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो तुम। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।